इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपर्तनांक निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं इस प्रयोग में क्या क्या उपकरण लगेंगे। तो सबसे पहले तो एक मुख्य उपकरण जो लगेगा वो है म्यू उपकरण। इसे म्यू उपकरण कहते हैं। इसमें समतल दर्पण लगा होता है और एक मोटी सी पिन लगी होती है जो मीटर पैमाने पर ऊपर नीचे खिसक सकती है। एक उत्तल लेंस की ज़रूरत होती है जिसकी फोकस दूरी लगभग 15-20 सेमी होती है। इसके बाद हमें जल की आवश्यकता होती है जिसका हमें अपर्तनांक निकालना होता है। इसी जल का अपर्तनांक हमें इस प्रयोग द्वारा निकालना है। तो चलिए बताते हैं इस उपकरण के द्वारा जल का अपर्तनांक कैसे निकालेंगे। उत्तल लेंस को समतल दर्पण के बीच में रखकर ऊपर धीरे धीरे इतना खिसकाएंगे कि जब तक कि पिन का उसी के आकार में प्रतिबिंब समतल दर्पण पर लगे लेंस में उल्टा ना दिखाई देने लगे। जब उल्टा पिन प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देने लगेगा तब हम रीडिंग नोट कर लेंगे। तो देखिए ये जो पिन है इसकी रीडिंग क्या बता रही है। तो ये मीटर पैमाने पर 20 सेमी पर दिखा रहा है। तो इसे हम नोट कर लेंगे। इसे हम F1 कहेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समतल दर्पण पर से उत्तल लेंस को हटा देंगे और समतल दर्पण के बीचों बीच में हम जल की 4 बूंदें हम डालेंगे। तो 4 बूंद हम जल की समतल दर्पण पर डाल देते हैं। समतल दर्पण पर अधिक पानी नहीं डालना है, नहीं तो चारों तरफ फैल जाएगा जिससे प्रयोग में त्रुटि आ जाएगी। 4 बूंद पानी समतल दर्पण के बीचों बीच में डालने के बाद उसको हम गोला रूप में बना लेंगे। उसी आकार में गोला बनाएंगे जितने आकार में हमारा उत्तल लेंस होता है। इसके बाद उत्तल लेंस को हम उसी जल पर रख देंगे। इसके बाद पुनः जो है पैमाने पर जो हमारा पिन लगा हुआ है इस पिन को हम धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकाएंगे। तो ये जो पिन लगा है सबसे पहले तो इस पिन को हमें सबसे नीचे खिसका देना है। इसके बाद इस पिन को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, जैसे बिना जल डाले हम धीरे धीरे ऊपर ले गए थे। इस पिन को तब तक ऊपर धीरे धीरे ले जाना है जब तक का पिन के आकार में ही पिन का प्रतिबिंब समतल दर्पण पर लगे उत्तल लेंस में ना दिखाई देने लगे। तो चलिए देखते हैं हम। जब पिन का उल्टा प्रतिबिंब लेंस में उसी पिन के आकार में दिखाई देने लगेगा तो हम पुनः रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं रीडिंग क्या बता रहा है। तो देखिए ये जो समतल दर्पण पर जल डालने पर रीडिंग हमारा बता रहा है ये है 30 सेमी। इसे हम F2 कहते हैं। इसे नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार समतल दर्पण पर बिना जल डाले हुए 3 बार प्रयोग करेंगे और समतल दर्पण पर जल डालकर 3 बार प्रयोग करेंगे। इस प्रकार 3 रीडिंग हमको प्राप्त होगा। नीचे ये जो सूत्र दिया गया है ये इस प्रयोग में जल का अपर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र है। इसी सूत्र में हम F1 और F2 का मान रख करके 3 बार जल का अपर्तनांक निकालेंगे और फिर उन तीनों का मध्यमान निकालेंगे। जो मान आएगा वही जल का अपर्तनांक हो जाएगा। और मैं बता दूं प्रयोग में जल का जो अपर्तनांक आएगा वो लगभग 1.33 के आसपास आएगा। तो समझो तुम्हारा प्रयोग सही है।